ऑलराइट, सो हमने लास्ट टाइम ये एपीआई हिट की थी और इस एपीआई को हिट करने पे वी वर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, और ये हम रिकॉर्ड ढूंढ पा रहे हैं। और ये कितने रिकॉर्ड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं कितने रिकॉर्ड हैं। इससे बेहतर ये है कि मेरे पास ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी अगर, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, रिकॉर्ड कैलकुलेट करके दिखा देगा। और ये दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, एक एक्सटेंशन होती है जेसन फॉर्मेटर से, ये मुझे फॉर्मेट करके एटलीस्ट काउंटिंग बता देगा, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जेसन फॉर्मेटर क्रोम, फॉर्मेटर क्रोम, so this is like this, add to chrome, add extension। ये कोई ब्राउज़र ने, किसी ने ना सेटिंग की है, चेंज, आई मीन वी आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द थिंग्स दैट वी, इसको हम कर देते हैं पिन एट, बस अब क्या बुलाना, जाहिर है अब जो करना था उसने कर लिया। सो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, प्रोबेबली यस। सो अब हमने ये किया तो हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट्स आए हैं। और 10 डॉक्यूमेंट्स क्यों आए हैं, दैट्स बिकॉज हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लिमिट 10, ठीक है। अगर हम इस लिमिट को, इनफैक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, इस लिमिट को कर दें हम 50, तो दैट्स गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग 50 रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी सर्वर एंड दैट्स 50, ठीक। तो ये हमारा चल रहा था। सॉरी, कल की क्लास आपने मिस की है, तो हमने बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, जो इनको मिला हुआ था, जो ये स्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसका मोंगोडीबी एटलस में ऑलरेडी रिकॉर्ड सेव्ड है, और वो है 12,000, 12K है ना, 12,000 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी सेव्ड है। तो हमने उनकी पेजिनेशन की हुई है कि हमें एक टाइम में जितनी हम लिमिट भेजें, 10 लिमिट भेजें तो 10 रिकॉर्ड मिले, 20 लिमिट भेजें तो 20 रिकॉर्ड मिले, ताकि वो लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, यूआई स्टक ना हो, काइंड ऑफ थिंग। तो ये ऑलरेडी डेटाबेस बना पड़ा है, ठीक है। सो नाउ हमने ये देखा था जी कि यहाँ से हम इसको रिस्पांस भेज रहे थे यूज़र्स का, और ये हमें फ्रंट एंड पे शो होना चाहिए। अब हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमने ये फ्रंट एंड बिल्ड किया हुआ है जो 3000 पे चल भी रहा है, ब्राउज़र में नहीं ओपन, लेट्स ओपन इट अप। तो हमने ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे लाने हैं, प्रॉबेबली वी नीड टू एक्चुअली लॉग इन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैं इस तरह की नहीं कह रहा, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक एडिशनल चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल पे नोटिफिकेशन आए, लिंक कंफर्मेशन लिंक आए। हाँ, मैनुअली किया, हाँ मैनुअली लॉगिन कीजिए। तो ये तो आज सर्विस है ना, ये तो खुद ही वेरीफाई कर देगी कि आपकी ईमेल करेक्ट है, क्योंकि आज सर्विस तभी इसको वेरीफाई करेगी जब ईमेल करेक्ट होगी। लेकिन जो बंदा मैनुअली लॉगिन करे तो उसको, बहरहाल खैर उस पर बाद में बात करते हैं। ये हमारा आ गया जी, और हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 50 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो बस ठीक है ना। यहाँ से आगे क्या मसला है वो, अच्छा पेजिनेशन काम नहीं कर रही, ओके। सो बेसिकली ये जो पेजिनेशन है ना, ये जो पेजिनेशन है, इसके लिए फ्रंट एंड में कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप ऑल द वे बॉटम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा, यानी हमें देखना है टोटल नंबर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के लिए इसको चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं पेजिनेशन के लिए, पर पेज रिकॉर्ड कितने चाहिए, और यहाँ के इंप्लीमेंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कर्सर में, हमने कर्सर से निकाल लेना फिलहाल, बाद में देखेंगे। टोटल यूजर्स कितने हैं, जो पेज है करंट वो कौन सा है, लिमिट कितनी है, और पेज काउंट कितना है, ये भी हमें फ्रंट एंड यानी यहाँ से वापस भेजने हैं फ्रंट एंड में। अगर हम जिस जगह पे ये रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, प्रोबेबली डैशबोर्ड का। तो हम अगर डैशबोर्ड का कंपोनेंट देखें तो व्हाट डैशबोर्ड कंपोनेंट इज एक्सपेक्टिंग टू शो द पेजिनेशन, यानी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स ओपन अप द एडमिन, लेट्स कोलैप्स एवरीथिंग फर्स्ट, देन ओपन एडमिन, देन सोर्स, देन प्रोबेबली पेजेस, देन प्रोबेबली डैशबोर्ड, एंड देन dashboard.jsx। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर करेगा, एंड दोज आर द थिंग्स
that are mandatory for the pagination. Yes, this is current page, ये लोकल स्टेट्स है, तो करंट पेज 1 है, यानी इनिशियल वैल्यू उसको 1 दी गई है, सर्च टर्म इनिशियल वैल्यू उसको स्ट्रिंग दे दी गई है, एम्प्टी स्ट्रिंग, पेज साइज इनिशियल वैल्यू उसको 50 दे दी गई है, और इनपुट वैल्यू इनिशियल वैल्यू उसको 1 दे दी गई है। तो ये बेसिकली इनपुट वैल्यू ये वाली है, ये वाली इनपुट वैल्यू है, ठीक है। अब होना क्या है बेसिकली कि अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो जहां पेजिनेशन हुई होगी, जहां पेजिनेशन शो हो रही है, लेट्स सी रिएक्ट पेजिनेट, ये कंपोनेंट है, इसके लिए एक लाइब्रेरी, रिएक्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है रिएक्ट पेजिनेट के नाम से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या क्या लेती है, ये बाकी कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट्स तो लेती है। इसमें दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये करंट पेज का वेरिएबल, दूसरा हैंडल पेज चेंज। के हैंडल पेज चेंज का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बटन शो हों तो आप अगले बटन पे क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हैंडल पेज। तो हैंडल पेज करेगा क्या, अगर आप इस पे जाएं तो हैंडल पेज बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी डाटा वहाँ से भेजा जा रहा है उसमें एक ऐड करके सेलेक्टेड पेज वो दे रहा है उसको। यानी अगर पेज 1 है तो 2 पे क्लिक करेंगे तो वो क्या देगा, पेज 2, 3 पे क्लिक करेंगे तो क्या देगा, पेज 3। यानी जो भी पेज करंटली उस पेज पे है वो डाटा में कहाँ रिसीव, यानी मिसाल के तौर पे वो करंटली 10वें पेज पे है, तो इस डाटा में क्या मिलेगा हमें, पेज नंबर 10। तो हम उस 10 में क्या 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 ऐड कर रहे हैं, यानी डाटा डॉट सेलेक्टेड के अंदर 10 पड़ा होगा, तो 10 के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 11, तो हम 11th पेज पे चले जाएंगे। और ये चीज़ करंट पेज क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली 11 पेज। और सेट इनपुट वैल्यू, यानी जो 11 यहाँ से सेलेक्ट होगा इस बॉक्स में भी क्या चला जाएगा, 11। तो इस बॉक्स, ये बॉक्स तो हमें चाहिए ही नहीं, इसको हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमने सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ कैलकुलेट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो करंट पेज ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, एक इनपुट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, और एक पेज काउंट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें मंगवानी हैं बैकएंड से, और बैकएंड से मंगवा के अगर आप ये देखें, यूज़ गेट ऑल यूजर्स क्यूरी, इस यूज़ गेट ऑल यूज़र क्यूरी में हम क्या करेंगे, एक करंट पेज भेजेंगे, दूसरा हम पेज साइज भेजेंगे, और तीसरा हम सर्च टर्म भेजेंगे। और ये यहाँ से भेज के हमें वापस क्या मिलेगा, हमें वापस डाटा मिलता है। तो नॉर्मली हम इस डाटा को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, नीचे जाके डाटा डॉट इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते तो यहीं इस डाटा को हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यानी डाटा कॉलन दे के यानी इस डाटा के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डीस्ट्रक्चर हो जाएंगी। अगर ये ना करना चाहे तो नीचे जाके डाटा डॉट यूजर्स, डाटा डॉट पेज काउंट, डाटा डॉट टोटल यूज़र आप कर सकते हैं। इसका मतलब है बैकएंड से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यूजर्स 1, पेज काउंट 2, टोटल यूजर्स 3, ये मैं बैकएंड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वापस मिलेगा। तो अगर वापस ना मिले तो फिर आपको ये पता है ना कि अगर बैकएंड से वैल्यू ना आए तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन कर दो, यूजर को एम्प्टी। अगर आए तो वो वैल्यू असाइन कर दो, और अगर ना आए तो डिफॉल्ट वैल्यू यूजर को क्या असाइन कर दो, एम्प्टी अरे। पेज काउंट को डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन कर दो, 1, और टोटल यूजर्स को क्या वैल्यू असाइन कर दो, 0। यानी आपको यूजर्स मिले ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आप सिर्फ इन 3 चीज़ों में फोकस करें। मैं बैकएंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक यूजर्स, एक पेज काउंट, और एक टोटल यूजर। अब बैकएंड पे आए तो मैं इस चीज़ को अगर यहाँ से उठाता हूँ, मैं इसको जल्दी से फुलफिल करता हूँ, ये वैसे ही मैं एग्जैक्टली रेप्लिकेट करूँगा अपने उस पे कस्टम ई कॉमर्स पे, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। बहरहाल फिलहाल हम यूजर्स तो भेज ही रहे हैं, यूजर्स के साथ क्या भेजना है हमें, टोटल यूजर्स। अब टोटल यूजर्स तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो एरर देगा यहाँ पे, ये टोटल यूजर्स का वेरिएबल ही नहीं है, कहीं कहीं है ऊपर, नहीं है। तो हमें टोटल यूजर्स कहाँ से कैलकुलेट करना है, लेट्स सी वी कैन मेक अनदर रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस। कैन यू सी दिस, कि आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे चले जाएं। ये क्या कर रहा है बेसिकली, टोटल यूजर्स काउंट, यही अगेन ये इस मॉडल को इस्तेमाल करके काउंट डॉक्यूमेंट, जिस तरह फाइंड एक बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज का, इस तरह काउंट डॉक्यूमेंट्स भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये काउंट डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, इस पर्टिकुलर मॉडल के अगेंस्ट जो कलेक्शन डेटाबेस में सेव्ड है उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारों को काउंट करके आपको एक फिगर दे देता है। मिसाल के तौर पे इस केस में हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं,
या 12,000 रिकॉर्ड्स हैं तो टोटल यूजर्स में कितना आएगा 12,000, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको काउंट करेगा। और ये काम हम वही कर रहे हैं जो ऊपर कल कर चुके थे सर्चिंग वाला। अगर इस सर्च टर्म में कुछ नहीं है तो ये नल होगा, तो फिर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ये किसी सर्च टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है और सर्च रिजल्ट्स 10 हैं तो फिर टोटल डॉक्यूमेंट्स हमें कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे। अगर सर्च कर रहे हैं तो जितने सर्च रिजल्ट्स मैच होंगे उतने मिलेंगे, और अगर सर्च नहीं कर रहे तो फिर कितने मिलेंगे ओवरऑल तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स। तो एक चीज़ तो हमें मिली जो हमें फ्रंट एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे टोटल यूजर्स। दूसरा हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेज। तो अगर हम यहाँ पे जाके अब हम पेज को +1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऊपर हम पेज को -1 कर रहे हैं, ठीक। तो -1 0 हो जाएगा पेज, तो यहाँ पे हमें जाहिर है जो वापस भेजना है वो पेज तो 1 से काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो हम इसको, ये एरर इसलिए दे रहा है कि आपको पता है कि जो की नेम है ना उसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती, एडिशन नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ की दें तो इसका मतलब की नेम और की वैल्यू दोनों यही कंसिडर होंगी, और अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो फिर की नेम और की वैल्यू अलग अलग दे दें, ठीक है। उसके बाद हम क्या भेज रहे हैं जी, लिमिट भेज रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या भेजना है, कुछ भी नहीं भेजना, ठीक। टोटल यूजर्स, पेज और लिमिट। और अगर हम यहाँ देखें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टोटल यूजर्स, पेज काउंट, सॉरी टोटल यूजर्स, पेज काउंट और यूजर्स। और अगर आप देखें तो हमें लिमिट भी बेसिकली वापस नहीं चाहिए, तो खैर आ गई तो कौन हार जाए इसमें। अब हम सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स, यानी अब हम रिस्पांस देखते हैं कि उनके साथ हमें ये डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यूजर्स तो मिल रहे हैं, पहले से कंफर्म है, ठीक है। तो लेट्स सी इट इन हियर, मेकिंग अनदर रिक्वेस्ट। और अगर आप इस यूज़र को यूं करें तो आपके पास क्या आ रहा है, टोटल यूजर्स भी आ रहे हैं, पेज भी आ रहे हैं और लिमिट भी आ रहा है। और टोटल यूजर्स आ रहे हैं जी कितने, 2214। दैट्स बिकॉज कि सर्च टर्म में क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2000 लोगों के नाम में क्या आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो यहाँ कितने आएंगे, पूरे के पूरे 12,000 या 10,000 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जी जी, अक्सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके जहन में जो सवाल है, कल मैंने उनको बता दिया था। अक्सर ये होता है ना कि ये लिमिट कितने रिकॉर्ड पर पेज शो करने हैं, तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन बना होता है, और उस ड्रॉप डाउन से यूजर अपनी मर्जी की प्रेफरेंस सेलेक्ट करता है कि आप पर पेज 10 रिजल्ट देखना चाहते हैं, 15 देखना चाहते हैं, 25 देखना चाहते हैं या 100 देखना चाहते हैं। तो जो यूजर यहाँ से सेलेक्ट करेगा हम डायनामिकली इसको उठा के क्यूरी में डाल देंगे। मेक सेंस। अभी के लिए हमने हार्ड कोड की है बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ यूआई कंट्रोल फॉर दैट। तो अभी हम वैसे फोकस भी इस चीज़ को कर रहे हैं, उसकी तरफ आए नहीं कि पहले हम क्या कर लें एटलीस्ट। अभी देखें हमें फर्स्ट 50 शो हो रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड 10,000 पड़े हुए हैं, अगले पे 50 पे कैसे जाएं। यहाँ तो हम मैनुअली पास कर नहीं सकते क्योंकि यूआरएल, ये यूआरएल तो नहीं जा रही ना, एक्चुअल यूआरएल तो क्या जा रही है, बिहाइंड द सीन एपीआई में जा रही है। एक्चुअल यूआरएल जो सर्वर पे जा रही है वो पता है कौन सी जा रही है, नेटवर्क में आए और इसको रिफ्रेश करें। एक्चुअल यूआरएल में बैकएंड पे जो सर्वर पे जा रही है दैट इज काइंड ऑफ दिस, कैन यू सी दिस, सॉरी ये भी नहीं जा रही। अच्छा मजे की बात, अभी आपको यहाँ कहीं भी दिख नहीं रही, नहीं, यहाँ जो जितनी भी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाती है ना आपके बिहाफ पे या आपके एप्लीकेशन के बिहाफ पे, वो यहाँ शो होती है नेटवर्क रिक्वेस्ट में। अब अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट में आपकी की गई सर्वर को रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही तो इसकी रीजन पता है क्या है, कि ये जो रिकॉर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ये कैशे से लोड हो रहे हैं। और यहाँ आपको आरटीके क्यूरी की ब्यूटी पता लग गई है कि जब आरटीके क्यूरी एक डेटा सेट सर्वर से लेके आपके क्लाइंट पे पहुंच चुकी है तो वही अगर डेटा दोबारा क्लाइंट को शो करना है तो वो दोबारा सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेगी। दैट्स अ ब्यूटी, दैट्स अ सेविंग, जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट को, यानी फर्स्ट 50 डेटा सेट को 6 दफा पेज रिफ्रेश करके क्यूरी कर चुका हूँ। तो अब हर दफा ये रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड, दिस इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ फेचिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर। और ये डाटा कहां से आ रहा है, कैशे से आ रहा है। अब जब मैं पेजिनेशन इंप्लीमेंट करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली जब मैं पेज 2 करूंगा, तो अगर पेज 2 फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वर से आएगा तो पहली दफा नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी, बाकी हर दफा जितनी दफा मैं पेज 2 सर्व करने की कोशिश करूंगा नेटवर्क पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। सो आई विल कम बैक टू दिस नेटवर्क रिक्वेस्ट पैनल अगेन जब मैं पेज 2 या पेज 3 मूव करूंगा, या जब मैं यहाँ पे कुछ सर्च लिखूंगा, क्योंकि जब मैं सर्च लिखूंगा तो मे प्रोबेबली कि वो नेटवर्क पे नई रिक्वेस्ट जाए। जी नहीं, नॉर्मली म्यूटेशन नहीं ना कैशे होती, हाँ फिर हम टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड टैग्स आपने एक देखा होगा, मैंने जो कल कमेंट किया था, इस टैग्स की मदद से
आरटीके क्यूरी की कैशे को वैलिडेट और इनवैलिडेट किया जा सकता है, मतलब दैट्स द पावर ऑफ दिस। इफ आई गो टू दिस यूजर एपीआई में जाएं, तो अगर आप यहां पे देखें तो ये लिखा हुआ है प्रोवाइड्स टैग। दिस बेसिकली डज द जॉब कि आपने कब कैशे को इनवैलिडेट करना है और कब कैशे को रखना है। तो जब हम ये कहते हैं जी कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड या जब भी कोई म्यूटेशन हो तो फिर कैशे से नहीं बल्कि सर्वर से उठा के डाटा ले आए। खैर उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल सर जो काम हो रहा है, मैं आपको नेटवर्क पैनल, नेटवर्क टैब में रिक्वेस्ट दिखाना चाह रहा था जो सर्वर को जा रही है, लेकिन ये बाकी सारी रिक्वेस्ट तो सर्वर को जा रही हैं, जिसमें CSS का एसेट लोड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का एसेट लोड कर रहा है, हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जा रही। उसका मतलब ये फिर डाटा कहाँ से आ रहा है, कैशे से लोड हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई बात। खैर अभी हमने जो काम करना है वो यहाँ पे वापस आते हैं, और हमने ये देख लिया कि ये चीज़ें अब हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब हम अगर आए वापस अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आके अब हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, पेज काउंट मिलना चाहिए, और प्रोबेबली बैकएंड से अच्छा यहाँ पे है जी पेज, अच्छा ये पेज काउंट भी चाहिए, बिकॉज कैन यू सी दिस, यहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेज काउंट, और हम यहाँ से ये पेज काउंट नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ टोटल यूजर्स भेज रहे हैं, करंट पेज भेज रहे हैं, लिमिट भेज रहे हैं, और पेज काउंट। पेज काउंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 12,000 यूजर्स हैं और पर पेज पे कितने यूजर शो हो रहे हैं 50, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 50, जितनी वो अमाउंट निकलेगी वो क्या होगा हमारे पास टोटल पेजेस, यानी एक पेज पे 50 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, तो टोटल पेजेस कितने होंगे, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट, दैट बिकम्स दी टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कि आपके पेजेस कितने बन रहे हैं। तो आपको पेज काउंट भी यहां से भेजना है, ठीक। अच्छा ये टोटल यूजर्स एक हो गया, पेज यानी करंट पेज दूसरा हो गया, लिमिट तीसरा हो गया, और पेज काउंट चौथा हो गया। नाउ इफ आई गो बैक एंड इफ आई हिट दिस, I should be able to see something if everything goes well, but unfortunately nothing goes well still. तो let's suppose तो अब हमें यहाँ पे कुछ और शायद मिसिंग है जो हम भेजना चाह रहे हैं और नहीं मिल पा रहा उसको। ओके, कैन यू सी दिस, टोटल यूजर्स के लिए, टोटल यूजर्स के बाद पेज काउंट उसमें से निकाल रहा है, तो हमारे पास हम पेज काउंट भेज तो रहे हैं, लेकिन पेज काउंट कहीं कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताई है ना कि टोटल पेज काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल यूजर्स डिवाइडेड बाय लिमिट, यानी टोटल यूजर्स आपके पास डेटाबेस में कितने हैं और पर पेज आप कितने यूजर दिखाना चाह रहे हैं। तो पर पेज किधर आएगा हमारे पास, लिमिट में, और टोटल यूजर्स कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं इसके बगैर सेंड कर रहा हूँ तो ये क्या जा रहा है, अनडिफाइंड या नल जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेट नहीं हो रही। सो आई वाज एक्चुअली मिसिंग दिस लाइन, ठीक। और ये मैथ डॉट सील में किस लिए, क्योंकि ये डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब अगर वैल्यू पॉइंट में है तो उसको क्या कर दे, राउंड ऑफ कर दे, ठीक है। लेट्स सी वन लास्ट टाइम कि इफ वी आर मिसिंग एनीथिंग एल्स और नॉट। ये हमने उठा लिया, ये भी हमने उठा लिया, ये भी हमने उठा लिया, और error this is not required for now, on data this is not required for now, and total page count that's for sure not required for this. Let's see if it works or not. So अभी मेरे पास still 50 users displayed आ रहे हैं और total users 0 आ रहे हैं। अच्छा why it is total user 0 क्यों आ रहे हैं, that's the question mark. Let's see it into the redux part.
यानी अब सिर्फ वो डिबगिंग वाला पार्ट है, हम अपने लॉजिक के मुताबिक, इसमें भी रिडक्स नहीं है। यार ये अजीब बदतमीजी है, सारा फ्लो हमारा टूट जाता है इस तरह। आदिश को 1 मिनट के लिए बुलाएंगे ज़रा प्लीज़, किया है उसने इसके साथ। अच्छा, इतनी देर में आदिश साहब आते तो हम लॉग कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा। सो लेट्स सी। ये हमारी यूज़ गेट ऑल क्यूरी। आदिश यार ये ब्राउज़र चेंज हुआ है या कुछ डिलीट किया आपने? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ गायब हुआ, उड़ा हुआ है सब कुछ। यहाँ ब्राउज़र की मेरी 4-5 प्रोफाइल सेव थी, जिस एक प्रोफाइल में मेरा सारा काम, सारी सेटिंग हुई हुई थी डेवलपमेंट की, वो है ही नहीं बीच में। कोई जिन भूत होंगे मेरे ख्याल में इधर। चले, थैंक यू। सो यूज़ गेट ऑल क्यूरी में जाएं और यहाँ से वी हैव टू डू इट लाइक दिस। हम फ्रंट एंड से भेज रहे हैं करंट पेज, पेज साइज, सर्च टर्म, और ये यहाँ पे बिल्ड हो रही है जी करंट पेज और पेज साइज। मैं थोड़ी देर के लिए ना ये सर्च टर्म यहाँ से हटा रहा हूँ, जस्ट टू सी के इफ़ दिस इज़ कॉजिंग एन इशू और नॉट। वही रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम बारी बारी। और फिर मैं इधर यूज़र्स को लॉग भी कर रहा हूँ, ये खैर पहले उसको देखते हैं। इट गॉट स्टक समवेयर, सो ओके, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग। हमारा इशू ये था कि ये बेसिकली रिजल्ट जो है वो कैशे से उठा रहा था, तो हमने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर की, सारा कैशे वैसे डाटा क्लियर किया, तो इट गॉट फिक्स्ड। एक्चुअली देयर वाज नो प्रॉब्लम एट द कोड साइड, रादर इट वाज द कैशे प्रॉब्लम। लेकिन हम इसे प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मैंने ये बार बार कहा है कि कैशे डिजायरेबल है। कैशे आरटीके की ब्यूटी ही यही है कि वो कैशे की इंप्लीमेंटेशन करके दे हमें। तो हम कैशे के टैग्स को वैलिडेट और इनवैलिडेट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग फॉर फ्यूचर टॉपिक। तो अभी के लिए हमारा ये शो हो रहा है और हमारी ये पेजिनेशन भी शो हो रही है। whenever we click on any of the next page it actually goes all the way to the next page, and when we click on the previous page it always goes और ये पहले पेज पे तो प्रीवियस का बटन भी डिसेबल हो गया है, अगले पेज पे तो नेक्स्ट का बटन। और ये देखने सारे पेज शो नहीं कर रहा, दरमियान में डॉट डॉट शो करके, जैसे गूगल वाला वो काम है, जैसे वो स्ट्रेटेजी है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ अब आपको, मैंने अभी सर्चिंग वाली वो चीज़ वापस ले आया हूँ। और अगर डैशबोर्ड पे जाएं तो यहाँ से भी बेसिकली मैं क्या भेज रहा हूँ, सर्च टर्म भेज रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डिबाउंसिंग डिसेबल कर दी हुई है। ठीक है, डिबाउंसिंग का मतलब क्या होता है कि सर्च अगर रियल टाइम सर्च है तो आप एक कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो वो कैरेक्टर की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, सर्वर पे जाती है। तो यानी अगर आपके सर्च टाइम में 5 कैरेक्टर्स हैं तो आपकी एक सर्च के लिए सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट जाएंगी, 5 जाएंगी। तो आपको कल प्रॉब्लम बताया था कि अगर आपने एक बंदा सर्च करे तो सर्वर पे 5 रिक्वेस्ट भेजें, तो आपकी वेबसाइट अगर 50 लोग बैक वक्त यूज़ कर रहे हो तो 50 बंदे अगर 10-10 लेटर की सर्च करें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गोज टू द, तो आपकी वो बैंडविड्थ एक्सपायर कर देगा जो सर्वर को अलाउड होती है नॉर्मली। आपको पता है ना कि जब होस्टिंग पैकेजेस लेते हैं तो उसमें बैंडविड्थ का भी उन्होंने जिक्र किया होता है कि आपको इतनी बैंडविड्थ इस पैकेज में अलाउड है, उससे एक्सीड करेंगे तो आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी। तो खैर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी आप सिर्फ ये देखें कि सर्चिंग, अगर सर्चिंग सही काम करती है तो पहले तो ये देखें कि ये मेरी रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। पहले कैशे की वजह से ये रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही थी, गॉट इट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट पूरी ये बनती है, localhost 8000/supertext/users page equals to 2 because I am currently at page, अभी मैंने 3 पे गया हूँ तो 3 पे गया हूँ तो ये नीचे वाला आएगा, page equals to 3 and limit equals to 50 and search is equals to nothing। तो ये मेरी रिक्वेस्ट बनी है। लेकिन अब अगर नंबर पेज 4 पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा कितनी रिक्वेस्ट ऑलरेडी हुई हुई है, 2। तो अगर मैंने 4th पेज को पहले से विजिट किया होगा तो नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, लेकिन अगर पहले से विजिट नहीं किया होगा तो ये जाएगी। अब मैं वापस 3 पे आता हूँ तो कैन यू सी 3 की रिक्वेस्ट दोबारा नहीं गई। वापस 2 पे आता हूँ तो 2 की रिक्वेस्ट दोबारा गई है, मे बी क्योंकि लास्ट पेज जो है वो 2 किया था। अगर मैं 3 पे आता हूँ तो 3 की रिक्वेस्ट दोबारा नहीं गई। तो यूँ ये खुद जो कैशिंग की स्ट्रेटेजी है उसको टैकल ये हैंडल कर रहा है, हम उसके बीच में जाके उसकी इंटरप्शन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। अब ज़रा प्रॉब्लम देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको वापस लाता हूँ और अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करूँगा और मैं सर्च करूँगा जी फॉर एग्जांपल मोहम्मद ही सर्च करता हूँ। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड यू कैन लुक एट इट, MUHAMMAD। कैन यू सी द प्रॉब्लम कि मैंने सिर्फ मोहम्मद लिखा है यहाँ पे
तो कितनी रिक्वेस्ट गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तो ये आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि अभी सिर्फ एक ही यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर भी मेरे अपने लोकल सिस्टम पे है। अगर ये डिप्लॉयड हो और हजारों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो और हजारों लोग बैक वक्त सर्चिंग कर रहे हो, लुक एट द द्रास काइंड ऑफ एप्लीकेशन, और डिबाउंसिंग इंप्लीमेंट ना हुई भी हो, तो सर्वर पे 5 की जगह कितनी रिक्वेस्ट जाएंगी? 50। कालाना सीना। डिबाउंसिंग ये करता है कि ये इस बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। डिबाउंसिंग के लिए हम पता है क्या करते हैं? जब भी जो दोबारा देखें कि मैं लिखता हूँ जी y, एक रिक्वेस्ट गई, a दूसरी रिक्वेस्ट गई, s तीसरी रिक्वेस्ट गई, i चौथी रिक्वेस्ट गई, r पांचवी रिक्वेस्ट गई। ये परफॉर्मेंस हेडेक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जी कि व्हाट इज डिबाउंसिंग एंड हाउ कैन वी एक्चुअली प्रिवेंट मल्टीपल कॉल्स टू द सर्वर। तो उसमें आप ये कहेंगे जी कि ड्यूरिंग द सर्चिंग या इस तरह का इंटेंसिव ऑपरेशन जिसमें की प्रेस की कोई लॉजिक हैंडल हो रही हो, तो अभी ये क्या हो रहा है बेसिकली बिहाइंड द सीन कि की प्रेस पे एक रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, हर की के प्रेस पे। तो ये तो सर्वर को क्रैश कर देने वाली बात है अगर बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है। तो डिबाउंसिंग ये होती है कि हम ये जो चीज़ है ना, सर्वर को कॉल भेजने वाला, ये फिनोमेना डिले कर देते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड। तो हम 2 सेकंड का डिले क्रिएट कर देते हैं ताकि यूज़र पूरा सर्च कीवर्ड या सर्च क्यूरी लिखे, फिर इकट्ठी ये जो यूज़र सर्च क्यूरी लिखता रहे, ये कहीं ना कहीं उस सर्च क्यूरी के वर्ड्स को क्या करता रहे, स्टोर करता रहे, और फिर एक डिले क्रिएट करे 2 या 3 सेकंड बाद एक ही रिक्वेस्ट भेजे। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मेकिंग 1 2 3 4 5 रिक्वेस्ट फॉर यासिर, तो सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए? सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। तो इसी तरह अगर आप द्रास पे जाएं, आप किसी भी जगह पे जाएं, तो आपको जो सजेशंस आ रही होंगी वो थोड़ी सी डिले के बाद आ रही होंगी। अब आपने गौर से देखना है, जब भी कहीं सर्च करें ना, तो आपने देखना है कि आपके एक एक कैरेक्टर पे सर्च सजेशंस आ रही हैं या एक वर्ड पूरा करने पे आ रही हैं। तो 1 सेकंड या 1.5 सेकंड कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा है, तो 1 सेकंड का डिले भी काइंड ऑफ इनफ, या इनफैक्ट 2 सेकंड या 3 सेकंड का डिले कर लें तो यूज़र को फील ही नहीं होगा, यूज़र को लग रहा होगा जी हाँ ऑटोमेटिकली सजेशन है। और फिर ये और भी मैनिपुलेशन करते हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये ड्रॉप डाउन फौरन दिखा देते हैं, उस ड्रॉप डाउन पे लोडर चला रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो क्या करवा रहे होते हैं? बैकएंड पे डिबाउंस ही करवा रहे होते हैं। ठीक होगी बात? ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बाय द वे। सो विद दैट थिंग सेड, जी आपका इश्यूज हल हो गए सारे? अच्छा, डिबाउंसिंग इनेबल कर दें। अगर हमने यहाँ से डिबाउंसिंग डिसेबल की हुई है तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है डिबाउंस्ड सर्च टर्म, तो ये यूज डिबाउंस की हुक यूज की हुई है इसने। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये बिल्ट इन हुक है, एक लाइब्रेरी है मेरे ख्याल में, बल्कि नहीं, यूज डिबाउंस का इन्होंने कस्टम लिखा हुआ है यूटिल्स के अंदर। सो लेट्स सी यूटिल्स के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। यूटिल्स, वैसे आप यूज डिबाउंस या डिबाउंस इन रिएक्ट करेंगे तो मे बी को आपको लाइब्रेरी भी मिल जाए। और यूटिल्स में ये गए और इन्होंने यूटिल्स में कहाँ लिखा हुआ है यूज डिबाउंस, डिबाउंस डिबाउंस किधर नजर आया कहीं? नहीं नहीं, अच्छा यूटिल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हम। ये है जी की मैपिंग dt, और जी बिल्कुल हैं बहुत सारे, जैसे पेजिनेट की लाइब्रेरी है वैसे ही बिल्कुल सजेशंस के लिए भी लाइब्रेरी है। मैं कहाँ से ढूंढूं इसको? यूज डिबाउंस, डी बाउंस, ढूंढ लीजिएगा यार, कहीं पता नहीं कहाँ से ढूंढ रहे हैं ये स्लैश स्लैश यूटिल्स, इधर का यूटिल्स है या कहीं और का यूटिल्स है? एक यूटिल्स ये भी है, पता नहीं कितने यूटिल्स बनाए हुए इन्होंने। ओके, यहाँ होगा कन्वर्ट टू स्लग टाइटल टू केस, ये है यूज डिबाउंस। अब इस लॉजिक को बैठ के समझिएगा खुद क्या करता है। ठीक, सिंपली उन्होंने बेसिकली क्या लगाया होगा, यहाँ कहीं टाइमर लगाया होगा, ये टाइमर है और ये डिले, और ये डिले वहाँ से भेज रहे हैं जहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये देखा है आपने? किधर गया यूज डिबाउंस? हमारे डैशबोर्ड में ही था ना, ये डिले भेज रहे हैं। 500 का मतलब क्या है? आधा सेकंड, ठीक। और अगर आप 1000 करेंगे तो 1 सेकंड। और ये है यूज डिबाउंस करंट पेज 15, यानी 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। तो एटलीस्ट इतना डिले भी इनफ है, क्योंकि ये डिले हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए तो ये भी बड़ा
तो अब आप यहाँ पे जाएं, हमें वो नहीं चाहिए डिबाउंस करंट पेज। ये करंट पेज यूज़ कहाँ पे हो रहा है पहले ये देख लूँ मैं। नहीं हो रहा है ना, हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा था करंट पेज। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको देखते हैं फ़िलहाल, और सर्च टर्म की जगह डीबाउंस्ड सर्च टर्म। और अब अगर वापस जाएं आप, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। ये ना हो ना कि हम एक चीज़ करते करते दूसरी ब्रेक कर दें कोई। ये जो चीज़ें ना बेटा, ये बिल्कुल छोटे फॉन्ट में कहीं टॉप पे इधर एडजस्ट कीजिएगा। सर्च को इस टेबल का पार्ट बनाइएगा। ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्पेस ज़ाया हो रही है, इसको बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं सजेशन दे रहा हूँ ना, आई नो के मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बैड थिंग। तो ये सर्च बॉक्स इसका पार्ट होनी चाहिए, यानी एक साइड पर सर्च बॉक्स होनी चाहिए, इसके साथ ही कहीं, यानी ये देखिएगा इस तरह दिखाइएगा। वैसे मैंने उनको कहा था कि ये टेबुलेटर को यूज़ कर लें, बहुत अच्छा है ये सॉर्टिंग के काफ़ी सारे फीचर्स फ्रंट एंड में खुद ही देता है। कैन यू सी दिस टेबुलेटर? ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये रिएक्ट के लिए भी अवेलेबल है, एंगुलर की भी अवेलेबल है। इसकी डिज़ाइन नहीं, पूरी टेबल की फंक्शनैलिटी देता है। ये देखो, इसमें सॉर्टिंग अवेलेबल है, हर कॉलम की सॉर्टिंग अवेलेबल है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और ये इतने फीचर्स देता है जितनी आपकी सोच है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये फ्रंट एंड की है। डाटा आप खुद अपना बैकएंड से लोड करेंगे, यानी आप एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ कैन यू एक्चुअली फीड योर डाटा टू दिस टेबुलेटर। ये एक लाइब्रेरी है डाटा रेंडरिंग की, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि ये कितनी रिच है। ये हम अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, जो क्लाइंट के लिए मैं काम करता हूँ उसमें। तो ये पूरी की पूरी एक्सेल वाली चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है। जिशान साहब बड़े इंटरेस्टिंग हो, उन तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। बस वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना उसे। ये देखें आप, अभी आज तो इनकी सजेशन शुरू हुई है, ये नहीं ख़त्म हो रही है। डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इनके इश्यूज से निकलें, फिर इनके इश्यूज पे आते हैं, फिर आपके इश्यूज पे आते हैं। इश्यूज भी बेसिकली, तो ये बेटा देखें कितनी रिच ये ले रहा है, लेकिन वो एडवांस एग्जांपल कहाँ से है? अच्छा, कौन सी लाइब्रेरी हो? अच्छा, फिर उसको देख लेना, उसमें भी ये सारी एडवांस चीज़ें मौजूद होंगी, वो इम्प्लीमेंट कर लेना बेटा। हैं? कर दें, जैसे मतलब आप दोनों को एक्सप्लोर कर लेना, जो आपको ज़्यादा सूटेबल या अच्छी लगती है ना, आप उसको वो करें। npm अनइंस्टॉल करके पैकेज का नाम लिख दें, वो पैकेज रिमूव हो जाएगा। npm अनइंस्टॉल नेम ऑफ पैकेज, ठीक। तो खैर, अभी आप इस पूरे को एक्सप्लोर कीजिएगा। ये अभी ये देखें, जैसे ये फिल्टर दे रहा है, आप लेट सपोज पूरे के पूरे फिल्टर फ्रंट एंड पे अप्लाई कर रहा है, पूरा का पूरा एक्सेल शीट बना सकते हैं आप इससे। शो अलर्ट, ये नहीं, ये डाउनलोड नहीं होगा, ये npm से इंस्टॉल होगा। हाँ हाँ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू इमेज, एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए कस्टम लॉजिक लिखे ना, एक बटन, वो आपको खुद कस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। या आप कोई npm की लाइब्रेरी देख लें, ये फंक्शनलिटी अच्छा याद करा दिया, ये चाहिए हमें। यस, एक्सेल एक्सपोर्ट, XLS एक्सपोर्ट, ये सारी रॉकेट साइंस है। ऐप डॉट गेट, बैक एंड पे एक एंड पॉइंट बनाएंगे और फ्रंट एंड में उसका एक कंट्रोल दे देंगे, बटन दे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा, सर्वर की रिक्वेस्ट के अंदर ये पूरा का पूरा कंट्रोलर में फंक्शन लिख दें। नहीं, क्यों, मैं क्यों पुश करूँगा? मुझे फिर अपनी रैपो बनानी पड़ेगी ना, फिर आप जाके मेरी रैपो से लेके तो आपकी ब्रांच को मैं अपने अकाउंट से पुश, अच्छा मैं एडमन हूँ, मैं शायद कर सकूँ, अगर कोई और यूज़र होता तो ना कर सकता, मैं तो सुपर एडमन हूँ ना। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ, बल इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है।
तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये बड़ा स्मार्ट चाहिए बेटा, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना है। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो इतनी ज़्यादा फील्ड्स है ना, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमने किसी पे क्लिक करना है तो उसकी इंडिविजुअल डिटेल तो शो होगी होगी ना। तो लिहाजा फ्रंट एंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो दिखानी है आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर 1, फुल नेम 2, फादर नेम और मोबाइल नंबर, दैट्स इट। 3 चीज़ें, या CNIC। बाकी सारी चीज़ें जिसको देखनी हुई वो डिटेल पेज पे जाके देखेगा। एक मिनट, सॉरी, मैं ये दिखा दूं क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी अर्जेंट रिक्वायर्ड। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ये स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करें तो हम इसे डिप्लॉय करें लाइव सर्वर पे, और वो सबका बेनिफिट होगा, सबको पता लगेगा कि लाइव क्लाउड होस्टिंग पे जाके इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ, UI वगैरह सब कुछ। तो जितनी जल्दी आप स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हम इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, और उतनी जल्दी हम बेटा टेस्टिंग के लिए अपने बच्चों को देंगे जो रिसेप्शन पे इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और वो बेटा टेस्टिंग देके वो हमें रिस्पांस देंगे कि हमें यहाँ मसला आ रहा है, यहाँ मसला आ रहा है, यहाँ मसला है। तो ये पूरा जो एक्चुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का फ्लो होता है ना, ये सारा फ्लो आप कवर कर पाएंगे कि आप साथ साथ काम कर रहे होंगे, साथ साथ वो इसको टेस्टिंग कर रहे होंगे। उनको जो इश्यूज आएंगे वो आपको रिपोर्ट करेंगे, वो बग फिक्स आप करके वापस उनको देंगे, कहेंगे आप टेस्ट करें, फिर आएगा। तो ये साइकिल जो है वो अल्टीमेटली चलता रहता है सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में। तो इसलिए स्टूडेंट मॉड्यूल जल्दी से कंप्लीट करें। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये है हमारा डैशबोर्ड, और इसमें जहाँ हमारे टेबल में डाटा शो हो रहा है, वेयर इज इट, फिक्स्ड स्लाइड बार, डैशबोर्ड टेबल, यही है ना। और अच्छा, ये टेबल, इसमें हम कहीं डेटा यूजर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, एज अ प्रॉप। तो अगले इस पे जाएंगे, तो इस पे हम, अच्छा क्या करेंगे जी, की ऑर्डर DTO डॉट मैप, ये क्या है की ऑर्डर DTO? अच्छा, ये उन्होंने वो पूरी उसकी जो डाटा टेबल इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है उसकी प्रॉप्स सारा स्टडी करके वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो अभी मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। मैं चाह ये रहा था कि जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है ना मैं वो रिमूव कर दूं अभी से ही, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ हमें ये कॉलम्स चाहिए। तो ये है हमारा, एक मिनट किधर गया ये, इसको ग्लोबली सर्च कर लें कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है। डैशबोर्ड टेबल का यूटिल्स का यहाँ पाया जा रहा है, और इसमें ओ तेरे की बहुत डीप इम्प्लीमेंटेशन की हुई है बच्चों ने की इनकी। तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है जी, ये पाया जा रहा है, यस, ये सारे कॉलम्स हैं। ये ढूंढने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें से हमें कितने कॉलम्स नहीं चाहिए, ये भी 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 नहीं चाहिए, स्टेटस चाहिए, डिक्लेरेशन भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। आई मीन मैं कमेंट कर देता हूँ जस्ट इन केस इफ़ यू नीड एनीथिंग तो वी कैन गेट इट बैक। फिर रजिस्टर्ड बाय चाहिए, रजिस्ट्रेशन डेट चाहिए, अवतार भी नहीं चाहिए, रीमार्क्स भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज डिग्री, गार्डियन फ़ोन चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेट्स सी इफ इट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड और नॉट। इफ वी कम बैक हियर, यस, वी एट लीस्ट गेट rid of lots of columns, ठीक है। then we can remove those remaining as well। गार्डियन इनकम भी नहीं चाहिए फ्रंट पेज पे, मोबाइल नंबर चाहिए, फिर लैंडलाइन नंबर नहीं चाहिए, CNIC चाहिए, फिर रिलीजन नहीं चाहिए, DOB नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, फादर नेम चाहिए, वो डिटेल पेज पे आएगी ना। हम फ्रंट एंड पे सिर्फ एज जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी है ना वो शो करें, ताकि ये हमें स्क्रॉल ना आए ना, ये चीज़ वी डोंट वांट। तो अब हमें चाहिए जी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप इसे कर दें रेज नंबर, ठीक। और मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये वैसे इतनी एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर आप ये भी ख़त्म करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी नोट की है, अभी पहले से नोट नहीं की, ज़ाहिर है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन चलें आज आपकी डिस्कशन हुई है तो सारी पूरी हो जाए फिर इसी बहाने। वाई वी आर टेकिंग दिस मच एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सारा कुछ पहले से बना है ना, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, यू हैव टू इम्प्रूव इट, ठीक, वो नहीं होना चाहिए। और ये आई एम श्योर कि ये इसलिए है कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी कि जब इस पे हॉवर करें तो ये एक्सपेंड हो जाए। तो इफ़ यू कैन डू दैट कि इस पे क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाए और वापस
चलें उसको देखते हैं, पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं। मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक का होना चाहिए, या गार्डियन का या ये अवतार नहीं आ रहा तो अवतार को डिलीट कर दें, रजिस्ट्रेशन डेट को भी डिलीट कर दें। अच्छा एक और चीज़, ये रजिस्ट्रेशन डेट टाइम स्टैम्प में आ रही है, तो एक लाइब्रेरी है टाइम की, मोमेंट जेएस। इस टाइम स्टैम्प को आप ह्यूमन रीडेबल टाइम में लेके आ सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन डेट का मतलब है किस डेट को रजिस्टर हुआ है, तो ये टाइम स्टैम्प है। आपको पता है ना टाइम स्टैम्प को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, अगर आपको नहीं पता तो मोमेंट जेएस की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कीजिएगा, टाइम और डेट की बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है। ठीक, ये सारी चीज़ें कॉपी पेंसिल रख के नोट किया करें, कल फिर मुझे कुछ पूछेगा सर आपने कल क्या बताया था। ठीक है, और अभी मुझे रजिस्टर्ड बाय चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, एक अवतार नहीं चाहिए, गार्डियन का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, सो गार्डियन का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, एक मुझे अवतार नहीं चाहिए फ़िलहाल, और रजिस्टर्ड बाय चाहिए, बाय भी नहीं चाहिए, बल्कि चलें इसको देखना हुआ तो देख लेंगे, और दैट्स प्रीटी मच इट। अभी भी ये इतना एक्सपेंड दे रहा है, तो रजिस्ट्रेशन डेट जब आप फॉर्मेट करेंगे हम वापस ले आएंगे, अभी इतना लंबा फॉर्मेट। और CNIC भी नहीं चाहिए, CNIC अगर चाहिए होगा तो वापस ले आएंगे, ये भी नहीं चाहिए, और CNIC भी नहीं चाहिए। और अब ये कॉलम्स को खुद ही एक्सपेंड कर रहा है, तो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉप होगी हम जिससे कॉलम्स की वो करें विड्थ को भी एडजस्ट कर सकें। और इस चीज़ को बिल्कुल आपने क्या करना है, एक पेज पे लाना है, ताकि एक पेज पे सारा कुछ मतलब कर सकते हैं। इफ इट इज़ ईजी फॉर यू, यू कैन डू दैट ऑलवेज। ठीक, सो आज आपके ही काम में सारा टाइम लग गया, बट दैट्स समथिंग। और ये जो फिर नहीं नहीं, ये वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है। नहीं, वो तो रीडेबल ही नहीं है, वो ह्यूमन रीडेबल ही नहीं है। जब इनरोल होता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो असाइन होता है मेरे ख्याल में। क्या दो है रजिस्ट्रेशन नंबर? एक ही है, देख लीजिएगा ना, दूसरा है तो मुझे बताइएगा, वो नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही होता है भाई, दो तो हो ही नहीं सकते। और कोई सवाल है? ओके, ये हम रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे खामखा में? उप्स।